आत्मा मन बस कन्या और पुत्र का। वो के लिए ते सेवाई करी मन काय के लिए? पोरिया पारी के लिए। तो मोरे पास में कई घड़ा का रखे है का? अरे महादेव बाबा खूब देखा ना पोरिया पारी। नहीं नहीं, मोरे पास में कोरिया पारी घड़ा का थोड़ी रखे। मैं पुत्र फल दे सकता हूँ। मुका असो लगा कि महादेव बाबा ही खूब दे। नहीं नहीं, लड़का बच्चा नहीं दे, पुत्र फल देता। ऐसा क्या मैं पुत्र फल देता हूँ? गिनती छड़ी ली भोले ने दा। गिन्यान की छड़ी निकाली किसने? भोलेनाथ ने। आहा कहते राजन, बोल। ये छड़ी ले जा कहा? लाल बगीचे में आहा अमृत का झाड़ है, कांडो कांडी डेठो डेठी फल लगे हुए हैं। पहली छड़ी फेंक के मारना रे। पहली छड़ी फेंकना आहा और मारना, तो ये जितने तेरे भाग्य में फल होंगे वो फल नीचे गिरेंगे। वो उठा के मेरे पास में लाना, मैं पुत्र फल देता देख हूँ। रे आप भी अच्छा हो तो यू आप भी अच्छो हो तो यू हाँ? आओ खाना खाने के बाद में डाली हो एक मिल रहे हैं यहाँ पर विचार विचार किया भोलेनाथ ने हाँ कि गिन्यान की छड़ी लेना राजन, बोलो और कसरत करके फेंक के मारना। जितने तेरे भाग्य में फल होंगे फल नीचे नीचे गिरे। फिर मोरे पास में फल लाना, हाँ मैं फिर पुत्र फल तुझे। गिन्यांती छड़ी उठाई राजा ने दा। आहा, ऐसा लाल बगीचे में पहुंचा तो कांडो कांडी डेटो डेटी फल लगे, अमृत का झाड़। राजा अमृतसन कहता पहली छड़ी फेंक के मारता तो 150 फल नीचे गिराता पर सकल पदार्थ वो जगमाई और कर्महीन नर पावत नहीं। कसरत करके छड़ी मारता है, आहा। 50-100 तो नहीं गिरे, आहा ये एक फल नीचे गिरा दादा। दादा गिरा होगा अंबिका राजा की रे गई गा हो जी रे जी। निगाह गई किसकी? राजा अमृतसेन की। आहा अमृतसेन कहता है कि ये फल ले जाओगा रानी को खाने को, दूंगा इसका रहेगा गर्भ। एक लड़का या एक हाथ लड़की जन्म में आए माता आएंगी, बुखार आएगा, चिकन गुनिया हो जाएगा, पूरा मर जाए। मर जाए। अभी भी अपने को पंजलो ही कहे। फिर यहाँ पर बताया ये छड़ी मारने का भोलेनाथ ने। भोले बाबा देखन का आ रहे हो का यहाँ? नहीं, दूसरी कुभाव ना की छड़ी फेंक के मारता तो 50 फल नीचे गिरे। 50 और एक 51 फल को बांधो गट्ठा। कहते कि अपने यहाँ पे चलो 51 लड़के जन्म में आए वहां से 51 उसमें से 51 लड़के जन्म में आएंगे तो 50 मर जाएंगे आहा और फिर भी 26 51 फल को बांधो गट्ठा। काय बोलतो यार? 51 लड़के जन्म में आएंगे, उसमें से 26 मर भी जाएंगे। अभी भी तो 25 रहे ना। वाह रे वाह। फिर विचार किया किसने? वो गट्ठा बांधा हबास और लेके भोलेनाथ के पास में आया। आए। कहते भगवान आहा ये बोझा उतारो। जसो हाथ लगाए भोले बाबा ने ते फल अल्पित भयन एक फल 50 फल तो अल्पित हो गए, एक फल उसमें रह गया। निगाह गई किसकी? भोलेनाथ ने। तो फल को लिया अपने हाथ पे, तीन खेप स्वर्ग लोक में फेंका। 3 बार अपने तल हाथ के ऊपर झेला। वो आगे होने वाली घटना क्या बताता है? भविष्यवाणी क्या बताता है? फल ले जाए महतर ये राजा दादा। अरे मेरे राजा रे गरी कथा गा। ये फल ले जाएगा तेरे रानी को खाने को देगा, इसका रहेगा गर्भ। गर्भ आएगा 5 महीने में, तेरा ये प्राण ये जाएगा गरी कथा गा। 9 महीने 9 दिन परिपूर्ण होंगे, लड़का बच्चा होने का टाइम। मरिएगी लड़के की दादा माता गा। दादा तुरंत का लड़का जन्म में आएगा, उसके पीछे 24 साल का वनवास ये दादा। फल रे ले जाए मत राजा रे रामा। ले जाए मत राजा रे
जाने को देगा, इसका रहेगा गर्भ। गर्भ 5 महीने में आएगा। राजा तेरा प्राण जाएगा गा। 9 मास 9 दिन परिपूर्ण होंगे लड़का बच्चा होने का टाइम। मरेगी लड़के की माँ। और ताता तुरंत का लड़का जन्म में आएगा तो उसके पीछे 24 साल का बनवा। इतना पड़ता है तो फल ले जा, और नहीं तो फिर फल यहीं डाल दे, चलो जा घर। भगवान मोहन इतनी मेहनत की सेवा करी। निभा गई किसकी? राजा अमरसेन कहता है हाँ, मैं मरूं या मेरी रानी मरे, और जग में मुझे किसी को ने बंजला कहने को नहीं होना। विचार किया, कहते भगवान हाँ। मुझे फल चाहिए। ये फल ली जा। फल लिया राजा ने, झोली में डाला। अपने झोली में रखा। हाँ, भोलेनाथ के माँ जगदम्बा के पैर पड़ा। हाँ, शंकर और पार्वती अपने कैलाश में गए। राजा अमरसेन अपने गांव के रास्ते से चला। हाँ, 6.25 महीने लगे जाने को, 6.25 महीने करी सेवा। और 6.25 महीने में कहाँ पर आए? अमरावतिया नगरी नगरी अमरसेन राजे करी मेरे भाई। अपने गांव को गैया के गुठान के ऊपर वो राजा अमरसेन आया। बताओ कितने महीने और कितने दिन में आया? 6.25 लगे। बताने वाले से सुनने वाला होशियार रहता तो उसका आनंद और कुछ आता है। नहीं तो हम बड़े जम से बोल रहे हैं, तुम की मुंडी हला रहे हैं। हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। ये ने कान से सुनी, ने कान से हकेल दी। अरे 6.25 महीने लगे जाने को, 6.25 महीने करी सेवा, और 6.25 महीने में आया अपने गाँव। थोड़ो थोड़ो डालना पड़ो बड़ो छोटो भैया। खाए कि नहीं तो फिर छिपा जाए बाद मशाल जलन की नहीं। थोड़ो थोड़ो डालना पड़ो। 6.25 महीने लगे जाने को, 6.25 महीने करी सेवा, 6.25 महीने में अपने गांव को आया। कितने महीने कितने दिन हुए इतना बताओ। 18 महीने 21 दिन। बहुत बढ़िया। थैंक यू यार। 18 महीने 21 दिन। इसी को कहते कि गाने वाले से सुनने वाला होशियार रहता, बुद्धिमान रहता, तो उसका आनंद और कुछ नहीं तो मुंडी हिला रहा है। बस राधे। बताओ गणेश भैया। अरे बरोबर हाँ? एक नंबर भैया। 19 महीने में राजा अपने गांव को आया। 19 महीना में तो मालूम हुआ किसको? निम्बा जी प्रधान को। हाँ। कहते दादा चलो गांव को आ जाओ। मुझे तेरे बाप को बाप, अबे गांव को राजा। मैंने तेरे बाप का बाप। बाप नहीं बे। हाँ? अबे गांव को राजा आयो। ऐसा। अब विचार किया, 5-50 आदमी साथ में लिए, नाई को साथ में लिया। नाई बुला के भार उतारा, 5 कपड़े राजा को। 5 पोशाक कपड़े उसके आंख के ऊपर दिए। अरे वाह। किसने? राजा। प्रधान जी ने। हाँ। और इधर मालूम हुआ किसको? राजा के रानी को। हाँ। जैसा राजा का भावा वैसा वो बाई मानकावती का स्वभाव। उसा बाई का स्वभाव, 60 श्रृंगार आंख के ऊपर लिया बाई ने। हाँ। और पति का वंगन लगावन का चली गाड़ी को। नहीं। अबे वो वालन का है। हाँ, तो समझ जरा, तू समझ तू तो कहा कि गाड़ी को मंगन लगाने के लिए चाहिए। अरे नहीं वो अरे वो वालने के लिए आई बाई। आओ आओ महाराज, हाँ बम दिन मार। आओ आओ। काहे का वो कुकू को टीका लगा। ये कुकू को टीका लगाना। तुमको टीका मीडिया है, ये खकार बेड़का को नहीं मीटा। का महाराज तू। सही मम्मी बोल रहे। नी लगा टोक। और जैसा राजा का भाव, वैसे उन्हें बाई को स्वभाव। बाई ने अपने पति को वो आला निगाह गई किसकी? राजा अमरसेन की। वो झोली में डाला हाथ, अमृत का निकाला फल, वो बाई के आरती में रख दिया। वो बाई ने वो फल लेके कहा अपने घर को आई। देव के कोनोड़े में वो फल रख दिया। महाराज ने फल से विचार किया किसने? वो आरती में रखा फल। फल आरती में रख दिया। कहते निगाह गई बाई मानकावती रानी की। मानकावती कहती महाराज ये फल काय को आए? ये अमृत को फल आए ना। इन्हें फल से का हो? पूरिया पारी हो। तुम्हारे कहीं बोला तुम ना। इन्हें फल से पूरिया पारी हो। अरे ये फल तो अपने बगीचा में लगते होते है। आम फल, जाम फल, सीताफल, खा फल होय पोरिया, खा फल होय पोरिया।
खा काली जामू तो हो काली पोटी, वो खा टेढ़ी इमली। तो हो जाए तेरी पोटी। महाराज हाँ, ये फल खान के आए पेट भरन के आए, और ये भगवान के यहाँ को प्रसाद आई। विचार किया किसने? राजा अमरसेन कहता रानी आहा ये बगीचे के जो फल है ये पेट भरने के हैं। ये भोलेनाथ के यहाँ को प्रसाद आई। ये भोलेनाथ का प्रसाद है। आहा वो फल लिया भाई ने देव के कोनोड़े में ले जाके रख दिया। दिन गया इतवार, दिन आया भोले का सोमवार। सोमवार के दिन फल को सस्तर चला के बटकी भर रस निकाला। वाह वाह। स्त्री पुरुष दोनों जने उपास रहे। आहा और शाम के समय में सुंदर पकवान बना के थाली राजा को लगा दी। राजा ने खाना खाया। उसके बाद में वो बाई ने खाना खाया। आहा पलंग डाले जड़त के, नौल पाट रेशम की वो बटकी भर रस लिया न अपने पेट में छोड़ लिया। किसने? वो बाई मानकावती रानी ने। आहा आधे रात के समय में पलंग डाले जड़त के, नौल पाट रेशम के राजा रानी की एक इच्छा होते ही आहा। दिया पान का दादा बीड़ा गा। अरे बाबीड़ा ओ यम्मा बाईड़ा। ओ दिया पान का दादा बीड़ा रे रामा बीड़ा रे। गर्भ भाई को शम्मा गया गा। ओ कदा सुनो या मेरे, कदा नहीं रे क्या दूर की गा। नादा ये नादा ला, कदा सुन मेरे भाई दादा का। देखो भाई, अब बहुत दिन में अपना कार्यक्रम हो रहा है अपने गांव में, तो कहानी समझ आ रही कि नहीं आ रही ये बता। भाई जरा आंसू है, पहले भी पूछू जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो अपन चले ये बताओ ना हाँ भाई, आ रही कि नहीं समझ में नहीं तो बोलो। भाई? और आराम से आवो की नहीं कथा ध्यान में आओ या नहीं तो बोलो। बोलते जा। हाँ भाई, ये हाथ होते और धीरे से 25 साल हुआ तब आज कथा। आपने तो कहीं चालू नहीं है, इसका कार्यक्रम है भाई। अब इधर बातचीत भी चल रही है। बातें मत करो यार, 25 साल पहले करें। इधर बातचीत भी चल रही है। बातें मत करो यार, तो पहले इनकी बातें सुन लो।